जय हिंद। आप सभी को ग्रोवर गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आप सभी को इस क्लास में अपना गुरुकुल में अपने दोस्तों को भी बुलाइए और सपोर्ट कीजिए। आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा का क्या भूमिका हो, इसमें कौन कौन सा चुनाव जीत कर आता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और अस्थाई सदन बोलते हैं। अस्थाई, हर 5 साल पर देखते हैं हम लोग कि लोकसभा का चुनाव होता है, समझे। यदि 5 साल ना भी होता है, 5 साल से पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है, तो बोला जाता है अस्थाई है। तो इसको निम्न सदन बोल सकते हैं और अस्थाई सदन बोलते हैं। इसको लोकप्रिय सदन बोलते हैं। इसको लोकप्रिय मतलब लोक मतलब आज जो आपका आम आदमी है ना, आप प्रिय मतलब आपका बहुत प्यारा। तो इसमें क्या है कि लोकप्रिय सदन होता है कि हर 5 साल पर लोग वोट देकर अपने क्या सांसद को जिताने का काम करते हैं। ये जनता का सदन है, जनता का सदन है, क्योंकि जनता इसको प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है, उसको बाद में जिताने का काम करते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं और इसको जनता का सदन बोलते हैं। कभी आपसे पूछ देगा कि जनता का सदन किसको बोलते हैं, तो लोकसभा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका सदस्य की संरचना क्या है। हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे संसद के बारे में। संसद में 3 आपका स्तंभ होता है। कितने? 3। एक होता है क्या? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, लोकसभा, समझे। तो लोकसभा हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे। राज्यसभा के बारे में कहाँ उल्लेख है, तो अनुच्छेद 80 में उल्लेख मिलता है। और वही आपका राज्यसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 80 में मिलता है। और लोकसभा का कहाँ मिलता है, तो 81 में मिलता है, समझे। तो आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका संरचना की बात किया जाए तो संरचना का उल्लेख अनुच्छेद कितने में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 81 में। कितने में? 81 में। यदि पूरे अधिकतम सीटों की यदि संख्या जाना जाए तो 552 है। आपसे पूछा जाता है कि अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में कितना है, तो 552। अब हम लोग जानेंगे 552 कैसे है, समझे। और वही आपको प्रश्न बदल कर पूछ देगा कि वर्तमान में कितना है लोकसभा में सीटों की संख्या, तो 545 है, ठीक है। और वो भी आपको 2 उसमें से हट गया है। आप फिलहाल 543 ही बच रहा है। जानते हैं हम लोग कैसे बच रहा है, तो 550 और +2, 550 आपका सीट हो गया अधिकतम और 2 हो गया एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, जो अनुच्छेद कितने का है, 331 का है। लेकिन फिलहाल में इसको खत्म कर दिया गया है, समझे। इसको खत्म कर दिया गया। तो बताइए 2 सीट घट गया कि नहीं घट गया? घट गया। बीपीएससी में पूछा था ये प्रश्न, देखिए कैसे पूछा। आप बताइए कि 2 घट गया, बचा कितना? 550। 550 में कहा गया है कि 530 राज्यों में होगा। 530 किस में होगा? राज्यों में होगा। और वही कहता है 20 किस में होगा? केंद्र शासित प्रदेश में होगा। किस में होगा? केंद्र शासित प्रदेश में होगा सीटों की संख्या। आप देखिए यहाँ पे 530 तो राज्य में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल अभी 13 ही है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के क्या है, बहुत कम है, समझे। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, समझे। अब एक प्रश्न आपको दिमाग में आता होगा कि बताइए कि जब हम लोग सांसद को वोट देते हैं तो कितने जनसंख्या पर एक सांसद होता है? कहीं ना बुक में नहीं मिलेगा। तो 50 लाख पर एक आपका क्या होता है, सांसद होता है, समझे। वो क्या, अब वो जितना क्षेत्र में आएगा अब उसी अंतर्गत पर ये आपका आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा
कि बताइए कि निर्वाचन क्षेत्र को सीमांकित कौन करता है, तो वो इसमें करेगा कौन, तो परिसीमन आयोग करता है। कौन करता है, परिसीमन आयोग। तो आशा करते इतना समझ में आया जी, बोलिएगा हाँ जी आ गया। आप देखिए जानते हैं 13 किसमें, तो केंद्र शासित प्रदेश में, 530 किसमें, राज्य में। तो अब देखिए कि कितना हो गया, 543 हो गया। 500 कितना हुआ, 43। और 2 हम आपको क्या बोले थे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, समझे। तो अब कितना बच गया, तो बोलिएगा 543। आप क्या प्रश्न पूछेगा तो आप दीजिएगा जवाब नहीं कि वर्तमान में कितने लोकसभा का सीट है, तो बोलिएगा 543। 543। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अधिक सदस्यों का चयन करने की कौन कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है, तो इसमें है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। हम लोग लोकसभा को क्या करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, जितना जनता है तो उस जनता अपनी वोट देकर उसको क्या करता है, जिताता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद में सार्वभौमिक। सार्वभौम मतलब होगा कि सभी जगह सभी आदमी क्या करता है वोट, हाँ, लेकिन उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल। कितना होना चाहिए, 18 साल। तभी कौन क्या कर सकता है, मताधिकार कर सकता है, समझा, मत दे सकता है, समझे। और इसमें एक सिस्टम काम करता है, उसी सिस्टम से किसी आदमी को जीत मिलता है, उम्मीदवार को खास करके। उसमें क्या है, फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। बोलिएगा कि फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। आप समझते हैं इसको क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक सीट के लिए कितना लोग उम्मीदवार खड़ी होते हैं, हम लोग प्रत्याशी देखते हैं ना, 10 कम से कम 10 लोग खड़ी होता है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी कोई एक सीट के लिए खड़ी हुआ, जनता ने वोट दिया, ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी दिया। अब इसमें वोट दिया तो इसमें पता जब काउंटिंग हुआ तो सबसे ज्यादा वोट कौन लेके आया, ए का है। मान लेते ए लेके आया, तो ए को हम लोग क्या कर देंगे, जीत घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे, जीत घोषित कर देंगे। तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो हमारे अभी यही प्रक्रिया चल रहा है, फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। आप जानते हैं कि सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए, संसद बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, इसको भी योग्यता होना चाहिए। संसद सबसे बड़ी पोस्ट है, आपको पता होना चाहिए। एक संसद यदि चुनाव यदि लड़ता है, करोड़ों रुपया खर्च करता है, करोड़ रुपया से बेसी। अब पता है आपको कि एक संसद 5 साल में 10 करोड़ रुपया कमाता है। उसको जो कार्यालय होता है, ऑफिस को चलाने के लिए अलग से आता है उसको पैसा, समझे। 1 करोड़ रुपया हर साल उसको खाली उस क्षेत्र जहां के संसद है उसको देख रेख के लिए आता है, अलग से योजना बनाने के लिए। तो सोच सकते हैं कि सांसद की कितना कमी है। तो बताइए कि आपको पता भी होगा कि आपका क्षेत्र में कितना बार संसद आता होगा जीत के, हम लोग तो खुद ही जानते हैं। तो हम जानते हैं कि सदस्य की योग्यता क्या है। तो योग्यता के बाद किसमें उल्लेख किया गया, तो 84 में, अनुच्छेद कितना, 84 में योग्यता की बात कही गई। तो योग्यता में क्या होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए। भारत की क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। फिर 25 वर्ष आयु होना चाहिए। 25 वर्ष है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते, समझे, संसद बन सकते हैं। तो कितना उम्र होना चाहिए, 25। यदि 25 वर्ष से एक दिन भी कम गया तो आप नहीं बन सकते संसद। फिर बोलता लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं है। इसमें एक विडंबना है, लाभ के पद तो मतलब है सरकारी नौकरी, लेकिन कोई आदमी मंत्री बना हुआ है ना, तो मंत्री का पद नहीं छोड़ेगा, तब पर भी अलग से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि मंत्री का पद नहीं होता है, सरकारी पद नहीं होता है। कोई भी यदि विधायक बनना हुआ है तो पद नहीं है, वो सरकारी पद नहीं है, वो रहते हुए भर में वो क्या करेगा, अलग से वो चुनाव लड़ सकता है, समझे।
तो लाभ के पद पर क्या होता है, नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से समझ सकते, पागल ना होना चाहिए। अब पागल रहेगा तो क्या विकास करेगा, समझे। तो इतना योग्यता होना जरूरी है, इतना आप लोग जानते हैं, आशा करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसको कार्यकाल क्या है, कितना दिनों तक रहता है। अब जानते हैं हम लोग 500 वर्ष तक रहता है। कितना वर्ष रहता है, 500। बाकी उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको कहाँ 83 में मिलता है, समझे, 83 में। 5 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। हम लोग पढ़े थे अगले क्लास में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। हम लोग पढ़े ना, विघटित कर सकता है। कितने अनुच्छेद के तहत, तो बोलिएगा 85 के। कितने अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत कौन विघटित कर सकता है, तो बोलिएगा राष्ट्रपति करे। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, क्या 5 साल से पहले। अब आते हैं आपातकाल की समय। आपातकाल हम लोग जानते हैं कि आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब भारत पर कोई आक्रमण कर दिया हो, युद्ध का स्थिति बन जाता हो, तो आपातकाल लगाया जाता है। भारत की किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे कि 3 तरह का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल एक होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। तो इसमें कहा गया है कि इस परिस्थिति में लोकसभा यदि युद्ध की स्थिति आ गया, आपातकाल की स्थिति आ गई, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने बार बढ़ाया जाता है, 1 वर्ष में एक ही बार बढ़ा। अभी 1 वर्ष पूरा हो गया, अब यदि आपातकाल लगा हुआ है तब पर 1 साल और बढ़ाइए, और उसे 1 से 1 साल बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेगा आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा आपातकाल के समय लोकसभा का कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो बोलिएगा 1 साल। कितने, 1 साल। लेकिन इंदिरा गांधी ने काम किया का पता है, इंदिरा गांधी तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बताइए कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, समझे। और बहुत संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसमें क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1973 में क्या किया, 76 में क्या किया कि 6 वर्ष कर दिया। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, लेकिन नहीं, 5 वर्ष की जगह पर 6 वर्ष कर दिया। तो 5 वर्ष नहीं चलेगा, अब 6 वर्ष रहेगा। लोकसभा का जितना सदस्य ने 6 वर्ष तक अब रहेगा। लो 6 वर्ष तक हो गया, लेकिन बाद में कोई दूसरा सरकार आ गया, समझे, जनता दल का, तो कहा नहीं ये गलत बोल रहा है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में फिर लोकसभा का बताइए कार्यकाल कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया, 5 वर्ष। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कितने संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितने 6 वर्ष तक कर दिया गया था, तब बोलिएगा 1976 में कर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, समझे। लोकसभा को चलाने के लिए स्पीकर होता है, अब वाइस भी स्पीकर भी होता है, लेकिन हमारे 2014 से आपको विश्वास न हो, वर्तमान में अध्यक्ष तो है लेकिन उपाध्यक्ष अभी नहीं है। और ये हमारे लोकसभा में क्या है कि अध्यक्ष तो हो सकता है सत्ताधारी का कोई भी सदस्य, लेकिन उपाध्यक्ष विपक्ष का जो भी नेता है ना, उसका ही कोई भी सदस्य हो सकता है। लेकिन अभी तक इसको नियुक्त नहीं किया गया उपाध्यक्ष का, क्योंकि विपक्ष के आदमी को क्या करना है, नियुक्त करना है, समझे, चयन करना है। तो इसमें क्या है, अभी तक नहीं इसमें हुआ है। और वो बोलता है कि अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई जरूरत नहीं है। तो उपाध्यक्ष कौन बन सकता है, विपक्ष पार्टी का कोई भी सदस्य बन सकता है, समझे। अब अध्यक्ष के चुनाव कैसे होता है, तो अध्यक्ष का चुनाव होता है कि 543 है ना, तो उसी में से चुना जाता है। 543 में से वोटिंग करके जीता है, चुना जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेंगे, समझे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है कहाँ, तो बोलिएगा लोकसभा में होता है। कहाँ होता है,
लोकसभा, जो भी सदस्य यहाँ जीत के गया है ना वही वोटिंग करेगा। और समझे। और बोले उपाध्यक्ष, बताइए उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो नहीं, उपाध्यक्ष का चुनाव तो होगा, उसी में होगा, लेकिन विपक्ष, किसमें? विपक्ष कौन पार्टी का होना चाहिए, विपक्ष पार्टी का होना चाहिए, समझे। अब आपसे पूछेगा कि इसका शक्ति क्या है, बाकी कहेगा अनुच्छेद कितने में उल्लेख है, तो बोलिएगा 93 में, जिसको बोलते हैं हम लोग 93 में, समझे। चुनाव के बारे में, किसके? अध्यक्ष के बारे में। इसका शक्ति क्या है, तो बोलिएगा धन विधायक पर निर्णय देता है। अध्यक्ष जो होता है, समझे, अध्यक्ष होता है, धन विधायक है या नहीं है, अंतिम निर्णय देगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बताइए कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में, समझे। धन विधायक पर अंतिम निर्णय देगा। और 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करेगा। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो जाता है। राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। पूछता है कि बताइए संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो बोलिएगा राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। और इसमें एक और भूमिका निभाता है लोकसभा का अध्यक्ष, कि यदि सदन में कोई चीज पर, यदि कोई विधायक पर, यदि कोई बिल पर यदि वोटिंग हो रहा है और दोनों तरफ पक्ष विपक्ष में बराबर हो गया, तो निर्णायक मत देने का काम करता है। मान लेते हैं कि 50 पक्ष में पड़ा, 50 विपक्ष में पड़ा, दोनों बराबर हो गया, तो बिल कैसे पास होगा? तो इसमें पावर इसको होता है कि किसी को निर्णायक मत देकर जिता सकता है, समझे। तो इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है किसका? लोकसभा अध्यक्ष का, समझे। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष रहेगा तो उपाध्यक्ष को कोई काम होता है? नहीं, कोई काम नहीं होता है। उस सीधा जैसे सब बैठा हुआ है ना, सांसद लोग उसी बैठा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन त्याग पत्र की बात बोला जाता है, तो त्याग पत्र देता है लोकसभा का अध्यक्ष। किसको देगा? तो उपाध्यक्ष के देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष के देगा। और यदि उपाध्यक्ष देना चाहता है त्याग पत्र, तो अध्यक्ष के देगा। किसको देगा? अध्यक्ष के। तो एक दूसरे के क्या देता है? त्याग पत्र देना है, समझे। और एक प्रश्न आप लोग का आता होगा कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो तो कैसे सदन चलेगा भाई? तो चलता है, राष्ट्रपति खुद ही उसमें से कोई भी वरिष्ठ आपका सदस्य रहता है ना, तो उसी में चुनता है। कौन? राष्ट्रपति चुनता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया? बोलिएगा जी हाँ, आ गया। लोकसभा का शक्ति बहुत बड़ा होता है। संसदीय समिति का जो भी सभापति होता है उसको चुनने का पावर होता है, समझे। सदन को कार्रवाई करने का, किसी को बोलने का अनुमति देना, नहीं देना, बैठने के लिए कहना, सब लोकसभा का किसको? अध्यक्ष का ये सब पावर है। अब आरक्षण सीटों पर आते हैं हम लोग कि आरक्षण सीट में क्या है। तो अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद कितना? 330 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित रहेगा, तो बोलिएगा 84। पूछ देता है कि बताइए अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो बोलिएगा कितने? 84 के तहत। तो 84 कितने? 84। और जनजाति के लिए तो बोलिएगा 47। याद रखिएगा कितना बोलिएगा, तो जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए 84। अब जानते हैं थोड़ा सा लोकसभा का क्या विशेष, थोड़ा सा कुछ है, शक्ति है लोकसभा। खास करके लोकसभा का क्या सबसे बड़ी भूमिका है, तो लोकसभा का भूमिका यही है कि जितना मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद जो होता है ना, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो प्रश्न यही पूछता है बताइए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो बोलिएगा किसके तहत, तो बोलिए लोकसभा के उत्तरदायी होता है। और एक प्रश्न आप पूछाता है कि व्यक्तिगत मंत्री
ये तो हो गया मंत्रिपरिषद। बाकी बोलेगा आपका व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के तहत होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद पूछेगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो बोलिएगा लोकसभा। हमेशा लोकसभा में बहुमत रहेगा तभी कोई सरकार बना सकता है। राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं होता है। राज्यसभा में कितनों भी सीट कोई लेके चलाएगा उससे वैल्यू नहीं। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए तभी कोई पार्टी सरकार बना सकता है, नहीं तो नहीं। समझे? तो किस में होना चाहिए सभी बहुमत, तो लोकसभा में होना चाहिए। समझे? और कोई भी यदि धन विधायक है या नहीं, सबसे पहले किस में पेश किया जाता है, तो बोलिएगा लोकसभा में पेश किया जाता है। और 14 दिन तक टाइम देता है राज्यसभा की, देना है तो दो सहमति, नहीं तो मान लिया जाएगा कि आप सहमति दे दिए। बात समझे? तो बोलेगा धन विधायक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो बोलिएगा कहाँ, लोकसभा में। समझे? संयुक्त अधिवेशन का बताइए, अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है, तो बोलिएगा कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष बताएं। फिर बोलता है अविश्वास प्रस्ताव, इसमें प्रस्ताव किस में लाया जाता है, तो बोलिएगा लोकसभा के में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस में लाया जाता है, कहाँ, लोकसभा में। क्यों लाया जाता है, क्योंकि यदि अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या होता है कि उसमें चेक किया जाता है कि आप बहुमत, आप सरकार को चेक किया जाता है कि आप बहुमत में है या नहीं है। कोई बहुमत में नहीं रहता है तो क्या करता है, उसको सरकार गिर जाता है। समझे? तो हाल ही में कांग्रेस द्वारा लाया गया था बीजेपी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव। समझे? तो अब अविश्वास प्रस्ताव किस में लाया जाता है, तो लोकसभा में। किसमें, लोकसभा में लाया जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ बोलता है कि जमानत जब्त कब होता है। बोला कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि जमानत जब्त हो गया किसी पार्टी का। समझे? तो किसी सदस्य का जमानत कब होता है जब्त, जब आप कुल वोटों का 106 नहीं लाते हैं। समझे? मान लेते हैं कुल वोट इतना है और उसमें से आप 1/6 नहीं लाते हैं, इसके से भागा दीजिएगा, आएगा जितना मत नहीं लाते हैं तो आपका जमानत होता है, वो क्या होता है, जब्त हो जाता है। जमानत की मतलब हुआ ना कि आप जब खड़ी होते हैं कोई किसी पार्टी टिकट पर, तो क्या होता है ना कि कुछ पैसा जमा करना होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जमानत उसमें भी दिया जाता है 10,000। तो यदि आप 1/6 आप नहीं वोट लाते हैं तो आपका क्या होगा पता है, वो राशि तो जमा किए थे वो राशि आपको नहीं मिलेगा, आप उसको सरकार के पास हो जाएगा। बात समझे? तो इसमें बोला जाता है कि जमानत जब्त कब होगा, तो कुल मतों का कितना 1/6 नहीं लाइएगा। कोरम गण पूर्ति का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 100 के तहत एक होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब हुआ ना कि कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10। देखिए मान लेते हैं कि 543 लोकसभा में कुल सदस्य चुन के आया, ठीक है, और सदन चलना है, सदन का कार्रवाई चलेगी ना, तो उसके लिए कितना लोग आना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या, कम से कम आपका 25 से 30 को नहीं आएगा जब तक आप उसमें क्या होगा, नहीं चल सकता है। बात समझे? तो कितना होना चाहिए, कुल सदस्यों कितना 1/10, 1/10। तो इसमें कम से कम आपका 54-55 लोग आएगा ना लोकसभा में, तभी अब सदन में कार्रवाई चलेगा, नहीं तो नहीं। कितना आना चाहिए, कम से कम 55 लोग आएंगे लोकसभा में तभी सदन में क्या होगा, कार्रवाई चलेगा, नहीं तो नहीं। यदि एक भी कम हो गया तो नहीं चल सकता है। तो बताइए कि गणपूर्ति कितना कोरम में होता है, तो कुल सदस्यों का 1/10 मतलब 55, किसमें, लोकसभा, और राज्यसभा में 25 गो। अब होता है विपक्ष दल के नेता। हर आदमी जो भी होता है ना, तो विपक्ष दल का एक नेता होता है जो कैबिनेट के मंत्री का स्तर पाता है। जितना कैबिनेट मंत्री का पावर होता है उतने विपक्ष एक नेता होता है उसका पावर होता है, लेकिन उतना लाना पड़ता है सीट। कुल सीटों का कम से कम 1/10 लाइएगा, तभी क्या हो जाएगा, आप विपक्ष नेता बन सकते, नहीं तो नहीं। लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है, तो राहुल गांधी है। बात समझे? तो
तो यदि कितना मान लीजिए 243 बिहार में चुनाव हुआ, जिसमें से 1/10 एक का मतलब कि 25 सीट लाइएगा, तभी आप क्या करिएगा, किसी विपक्ष दल का नेता बन सकते, नहीं तो नहीं। आप समझे? तो कितना कम से कम कुल सीटों का 1/10। अब इसमें कहा गया कि संसद में कोई भी संसद का यदि सदस्य है, जिसको सांसद बोलते हैं, बिना कोई आज्ञा के 60 दिनों पर लगातार क्या होता है, अनुपस्थिति के रह जाता है, समझे? तो उसको सदस्यता को समाप्त किया जाता है। 60 दिनों तक यदि कोई भी नहीं यदि संसद में जाता है, तो उसको सदस्यता की क्या कर दीजिएगा, समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। समझे? कब तक? जब 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहेगा, समझे, प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो उसका क्या कर दिएगा, उसको सदस्यता को समाप्त किया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ लोकसभा का सीट होता है हर राज्य में, कुछ हम लोग जान लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा सीट कौन राज्य में है? तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश। कितना? 80। कितना? 80 है। उसके बाद में 80, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या है, तो जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा जहाँ सीट भी होगा, समझे? तो 80 हो गया। और वही बिहार में भी क्या है, थोड़ा कम है, उससे आधा है, तो उससे आधा है तो मतलब आधा भी सीट होगा, तो 40 है। कितना? 40 है। तो बिहार में 40। बंगाल में देखिए जनसंख्या ज्यादा है बिहार से, तो 40 है बिहार में, तो वहाँ होगा 42। तो वहाँ कितना है? 42। तो बंगाल में कितना हो गया? 42। बंगाल में 42। पता है उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42। यदि याद करेंगे तो हम आराम से याद करेंगे, समझने वाली बात। देखिए ये हो गया राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। राजस्थान में 25 गो। कितना? 25 गो। और वही आपका चलाइए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी क्या है? 25 गो। आंध्र प्रदेश में 25 गो है। अब देखिए 25 गो है राजस्थान में, तो 26 गो है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में राजस्थान से ज्यादा जनसंख्या है, तो एक कितना एक होगा, तो एक आपका बेसी है। कितना? एक बेसी है। यहाँ 25 है तो यहाँ 26 है। उसके बाद होते हैं महाराष्ट्र। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है? तो 48। 48 नहीं जी, 48। कितना? 48। अब 48 में आपको 20 घटा दीजिए, कितना हो गया? तो बोलिएगा 28। कितना हो गया? 28। तो 28 कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। उसके नीचे आइए, आपका हो गया केरला। क्या है? केरला। तो केरला में जनसंख्या कम है कर्नाटक से, तो कितना घटा दीजिए? 8 घटा दीजिए। कितना? 8 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो अब बोलिएगा 25 कहाँ है? तो बोलिएगा राजस्थान में। 26 गुजरात में। 48 तो बोलिएगा महाराष्ट्र में। कर्नाटक 28। केरला 20। अब देखिए हमारे बिहार में कितना था? तो 40 था। अब 40 में आपका एक घटाइए। कितना? एक घटाइए, तो 39। 39 कहाँ है? तो तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। 39 तमिलनाडु। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका गुजरात से ज्यादा है, समझे? यहाँ पर 29। कितने? 29। तो मध्य प्रदेश में 29। और वही बगल में आपका क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना हो गया? तो 11। कितना हो गया? 11। आशा करती है इतना याद हो गया होगा। तो एक बार अपने से बोलिए, इसको देखिए बना लीजिएगा। 1-2 रुपये में मैप मिलता है सदा, उसको लिख लीजिए। उसके बाद में अपने से बनाना है कि कौन स्टेट में कितना है, ज़्यादा याद होगा। यहाँ पर असम होगा, तो असम में 14 है। कितना? 14। ये सब प्रमुख आपका लोकसभा सीट है, बाकी सब अपने आप देख लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अपने गुरुकुल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक मेरा और बेहतर करने का प्रोत्साहित करता है। आशा करते हैं जरूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।